भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति फैसलानी घोषणा करी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में नहीं करियो गया है कोई बदलाव। प्रदेश में करीजियो स्वागत। बसपा विधायकाना कांग्रेस में विलय प्रकरण में हाईकोर्ट दोन्यू याचिका वाला निस्तारण दीना आदेश। सगला बसपा विधायका ने नोटिस वहेला जारी। 11 अगस्त ने हुएली आगली सुनवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पर्यटन विभाग की लीनी समीक्षा बैठक। कया प्रदेश में बेगी लाई जावेली नई पर्यटन नीति। प्रदेश में 34,000 सु बता कोरोना संक्रमित इलाज रे पाछा हुआ ठीक। आज 539 नुआ संक्रमित आया सामे। राज्य में कोरोना सु अब ताई 753 लोगों की हुई मौत। प्रदेश भर में मानसून सक्रिय होवा सु कई ठोरा माते हुई बिरखा। तापमान में गिरावट के साथ बाधा में पानी की आवक जारी। दक्षिण राजस्थान में भारी बिरखारी चेतावनी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपको घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। सब समाचार विगतवार। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति का फैसला की घोषणा की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बताया कि रिजर्व बैंक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में किन्हीं तरह कोई बदलाव नहीं करियो है। वह कहो कि रेपो रेट ने 4% और रिवर्स रेपो रेट ने 3.3% माथे बरकरार रखियो है। On the overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4% and continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also stands unchanged at 3.35%. रिजर्व बैंक की सु मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक रा फैसला ने प्रदेश रा बीकानेर रा रहवाड़ा स्वागत करियो है। बीकानेर रा चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर शर्मा और बैंक ऑफ बड़ौदा रा शाखा प्रबंधक मनीष कुमार इनने आम जन ने रात देबा वालों बताया है। काफी हद तक हम लोग डरे हुए थे कि पता नहीं कैसी मौद्रिक नीति आएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या कम होंगे, लेकिन खुशी की बात है कि रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया गया। इसको 3% और 3.5% ही रखा गया है। और एक सबसे अच्छी जो राहत देने वाली खबर है वो ये है कि हमारी ईएमआई बढ़ने वाली नहीं है। आरबीआई ने हर एक सेक्टर के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजना लाकर उनको लाभान्वित किया है। गोल्ड की वैल्यू में हम 75% फाइनेंस करते थे, उसको उन्होंने बढ़ाकर 90% करने के लिए बोला है, जो कि उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि आज के टाइम में लिक्विडिटी सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए उस लिक्विडिटी की समस्या को मीट आउट करने के लिए हमें ये जो फंड 15% एक्स्ट्रा हम उनको दे पाएंगे। जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं हम उनको भी दे पाएंगे और जो नए कस्टमर्स हैं उनको भी इस चीज़ का फायदा जरूर होगा। बसपा विधायकाना कांग्रेस में विलय प्रकरण में हाईकोर्ट आज दोनों याचिका वाला निस्तारण रा आदेश दीना। सगला 6 बसपा विधायका ने नोटिस जारी कर जावेला, जिनने जैसलमेर रा जिला न्यायाधीश 8 अगस्त ताई विधायका ने नोटिस तामील करावेला। एकल पीठ ने स्टे एप्लीकेशन रा निस्तारण रा आदेश दिया गया है, जिनरी 11 अगस्त ताई सिंगल बेंच में सुनवाई करी जावेली। और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की असिस्टेंस ले सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो इनके नोटिस हैं उनको राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर और जैसलमेर एडिशन के अंदर पब्लिश करा जाए। और लर्नेड सिंगल जज से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी तारीख को 11 तारीख को स्टे एप्लीकेशन का निस्तारण करें। ये कहते हुए इस अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। हाई कोर्ट से जो माननीय डीजे हैं जैसलमेर के, उनको हिदायत दी गई है कि वो तामील सुनिश्चित करें
और अगर जरूरत पड़े तो वहाँ के जैसलमेर एसपी जो हैं उनकी सहायता भी ली जा सकती है तामील कराने के लिए, जहाँ भी वो विधायक बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल अयोध्याમાં રામ મંદિરના નિર્માણ ખાતર મંત્રોચ્ચાર સાથે વિધિ વિધાન સુ ભૂમિપૂજન કર્યો। મંત્રોચ્ચાર બીચે પ્રધાનમંત્રી કાનીસુ ચાંદીરી ઈટ રાખબારે સાથે મંદિર નિર્માણના કામની શરૂઆત हुई। इन मौके माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतर दूजा लोगों संबोधित करता थका कहो कि श्री राम रो मंदिर माँ की संस्कृति री आधुनिकता और आस्था रो प्रतीक बनेलो। यह मंदिर करोड़ों लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति रो भी प्रतीक बनेलो। कार्यक्रम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित किया। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिग दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझ करके आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। प्रभु श्री राम के चरित्र से आज तक देखेंगे तो सारा पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरवृत्ति हमारे रग रग में है। उसको हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास है। हम शुरू करें, हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण, प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है। कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि सब राम के हैं और सब में राम। जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की इस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ, सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। करोड़ों प्रदेश में बेगी नई पर्यटन नीति लाई जावेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पर्यटन महकमारी समीक्षा करता तक कहा कि राजस्थान पर्यटन रो महत्वपूर्ण केंद्र है। इनसु प्रदेश लाखों लोगों की आजीविका जोड़ी हुई है। वणा कहा कि प्रदेश में 20 बरस पाछे लाई जा रही इन नई पर्यटन नीति सु कोविड-19 रे कारण संकट रो सामनो कर रहा पर्यटन क्षेत्र ने एक बार फेरू पटरी माथे लाववामां मदद मिलेली। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 34,318 मरीज इलाज रे पाछे ठीक हो चुके हैं। इनमें सु 32,613 ने शफाखाना सु छुट्टी मिल गई है,
સ્વાસ્થ્ય મહેકમાને મુજબ આ સુવારે 539 और નવા સંક્રમિત મરીજ સામે આયા है। ઇન્ડિયા સાથે ઇન્ડ્રો આંકડો 48,384 માથે પહોંચ્યો है। आज सबसों बता अलवर माए 129 संक्रमित मिलिया। इनसो न्यारे कोटा माए 90, भीलवाड़ा माए 62, जयपुर माए 56, उदयपुर माए 35, श्रीगंगानगर माए 32, चित्तौड़गढ़ और चूरू माए 21-21, डूंगरपुर और टोंक माए 18-18, झुंझुनू माए 12, राजसमंद माए 4, झालावाड़ माए 3, दौसा माए 2, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जालोर माए 1-1 संक्रमित मिलियो है। विभाग मुजब आज कोरोना संक्रमित 8 लोगों की मौत होगी। इंडिया साथ ही इन बीमारियों से हालतानी 753 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी की रोकथाम ने लेर जागरूकता अभियान शुरू करी जियो है। जयपुर सीएमएचओ प्रथम नरोत्तम शर्मा बताया कि 515 अगस्त आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान गली मोहल्ला माए जार कोरोना से बचाव बाबत आम लोगों ने जागरूक करो जावेला। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत हमने 5 से 15 तारीख तक अगस्त तक हमने एक विशेष प्रोग्राम चलाया है, जिसमें हम ई रिक्शा के माध्यम से आम जन को अवेयर कर रहे हैं कि कोरोना क्या बीमारी है, इससे हमें कैसे बचाव किया जाना है। लगातार हमारे प्रयास जारी हैं लोगों को संदेश देने के लिए। तो मेन संदेश यही है कि आप कोरोना से बचाव के लिए अपने आप को एक भीड़ में जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त आपको इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अवेयरनेस की आवश्यकता ज़्यादा है कि किस प्रकार से रोग को हरा सकते हैं, किसकी चैन तोड़ सकते हैं। यही हमारा प्रयास है। किसी के तहत हम लोगों को अवेयर करने के लिए वापस ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। चूरू में लोगों ने कोरोना संक्रमण बाबत जागरूक करवा खातर विशेष अभियान चलायो जा रही है। इन तहत पुलिस कानीसू जिला मुख्यालय माथे माइक रैली काढ लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचाव संदेश दिए। इन मौके जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े और पुलिस अधीक्षक पारिस देशमुख रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना किया। लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़े क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। इसके उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। एक पोस्टर के माध्यम से, पीए सिस्टम के माध्यम से जन जागरूकता करना। दूसरा, जो व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहा है उनको समझाइश करना, जहाँ समझाइश नहीं है वहाँ चालान करना। और तीसरा, जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है, चाहे वो विदेश यात्रा से आए हो या बाहर से कहीं से भी आए हो, और उनको प्रशासन द्वारा जहाँ होम क्वारंटाइन कहा गया वो होम क्वारंटाइन को चेक करें। आज भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि है। भाजपा की वरिष्ठ नेता तौर पर जानी जी सुषमा स्वराज रो राजनीतिक जीवन कासा शानदार रियो। वह एक मुखर वक्ता और प्रखर राजनेता ही। वणा ने श्रद्धांजलि देवा खातर एक वर्चुअल कार्यक्रम राखी जियो। छोड़ने वाली उस महिला के जिनके नाम का समापन मां शब्द से होता है, सुषमा। अपने 4 दशकों से अधिक के सार्वजनिक जीवन में वाणी में मधुरता, विचारों में दृढ़ता, समस्याओं का तलस्पर्शी आकलन और अदम्य उत्साह इनकी कार्यशीलता की पहचान रहे हैं। और सुषमा जी की सर्वपृथक लाक्षणिकता यानी स्वाभिमान, स्वयं के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए और नारी आंदोलन के नारे लगाए बगैर स्त्री जाति के लिए, और हाँ, कहीं भीतर सृजनशील नागरिकों के लिए, लेखक कलाकारों के लिए। असंभव शब्द के प्रति उन्हें सकारात्मक तिरस्कार था। असंभव इसलिए कि जिस कॉपीराइट विधेयक का श्रेय उन्हें दिया जाता है, उसका परिचालन उन्होंने प्रतिपक्ष में रहते हुए किया और एक सशक्त जनतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया। कला और सिनेमा के क्षेत्र में उनके इस योगदान के लिए कलाकारों की पीढ़ियां उनकी आभारी रहेंगी। मुझे कुलदीप सिंह की चिट्ठी है, ये पत्र जिसके 2-1 बातें मैं लिखकर आपको बताती हूँ। श्री जावेद अख्तर साहब से ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको हमारा गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता पसंद आया, पर आपको जानकर निराशा होगी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन के विश्वास के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं मिला। आर्थिक दृष्टि से हमें फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुई। म्यूजिक कंपनी ने तो
इस गीत को लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। बड़ी मिन्नतों के बाद मात्र 15,000 में पूरी फिल्म का संगीत प्रोड्यूसर से खरीदा गया और प्रोड्यूसर ने अपने बाकी खर्चे बताकर हमें तुच्छ सी रकम से भी वंचित कर दिया। किसी भी देश में इस प्रकार का इकलौता कार्य भी कलाकार को आजीवन जीविका देने में सक्षम होता है। हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज ये बिल पारित होगा तो वो गिला दूर होगा। सरकार चेती है, दोनों सदन चेते हैं। बहुत दिन से जो अपनी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति थी जो नहीं निभा पा रहे थे, आज चेत कर उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम खड़े हैं। इस देश में 40 वर्षों से ये मांग हो रही थी कि फिल्म को इंडस्ट्री घोषित करो, क्योंकि फिल्म को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था। अंडरवर्ल्ड के शिकंजे में थी फिल्म। जब मैं 1998 में सूचना प्रसारण मंत्री बनी तो फिल्म निर्माताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुझे मिलने आया और उन्होंने कहा कि 40 साल से ये मांग कर रहे हैं सुषमा जी, क्या आप ये कर सकेंगी? मैंने उन्हें 3 महीने का समय दिया था और कहा था तारीख तय कर लो, 3 महीने बाद आप फंक्शन करना और मैं गजट नोटिफिकेशन साथ लेकर आऊंगी, फिल्म को इंडस्ट्री घोषित कर। इतना ही नहीं, बीजेपी के लिए जटिल माना जाने वाला दक्षिण का द्वार खोलने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश मंत्री के कार्यकाल में भारतीय संस्कृति की संवेदनशीलता का परिचय विश्व को दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। कौशल और आजीविका विकास निगम कानीसू कौशल प्रशिक्षण रा क्षेत्र में अनूठो प्रयोग करी जो है। अब युवाओं ने प्रशिक्षण सु पहली रोजगार मुहैया करवायो जावेलो। झालाने डूंगरी स्थित कौशल भवन में RSLDC और IPE ग्लोबल रे साथे MOU हुयो। इन मौका माथे RSLDC रा चेयरमैन नीरज के पावन ने बताया कि स्किल रा क्षेत्र में बालिकावारी सहभागिता और वनारा प्लेसमेंट लेर MOU करी जियो है। इनसु पहले जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी RSLDC के साथ MOU करियो। गर्ल्स के मोबिलाइजेशन को और स्किलिंग के क्षेत्र में बालिकाओं की सहभागिता और उसके साथ साथ उनके प्लेसमेंट के लिए भी हमने एक MOU किया है। हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे समाज का अर्धांश यानी जो हमारी मातृशक्ति है, उनको इस दक्षता कौशल वर्धन के इस प्रयास में इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी और वे बालिकाएं, वे बच्चियां जो काम करना चाहती हैं, स्किलिंग करके अपना कोई जॉब खुद का या कोई वेज एम्प्लॉयमेंट लेना चाहती हैं, उसको इस MOU से काफ़ी मदद मिलेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने 300 लोगों को स्किलिंग करने का और उन्हें नौकरी देने का हमसे MOU किया है। कल 40 का जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लाखों मेंबर्स हैं पूरे राज्य में, जिनका नेटवर्क है, पूरे देश में जिनका नेटवर्क है, तो 40 ने भी हमारे साथ MOU कल किया है। हमने राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन किया है। ये मंजिल प्रोग्राम है। ये चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के साथ मिलकर IPE ग्लोबल ने राजस्थान में करने जा रहे हैं। अरब एक चोखी खबर। अब थाने डॉक्टर कने मोटी फाइल ले जावा सु निजात मिलेली ताकि हेल्थ रो हर रिकॉर्ड एक क्लिक माथे थाने मिल सकेलो। इन खातर सरकार बेगी ही राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लाबाड़ी है। इन तहत हर नागरिक का स्वास्थ्य रो डेटो एक प्लेटफॉर्म माथे मिल सकेलो। इन अलावा हर किणी रो हेल्थ ID कार्ड भी तैयार किया जावेलो। उनमें मरीज री निजता रो भी खास ख्याल रखो जावेलो और यो स्वैच्छिक हुएलो। जनता को हेल्थ ID मिलेगा और इस हेल्थ ID का एडवांटेज ये रहेगा कि इस हेल्थ ID का और मोबाइल ऐप का या कंप्यूटर का यूज़ करके उनको मनचाहा डॉक्टर या अस्पताल वो चुन सकेंगे जो कि स्पेशलिटी है, अपना गांव है, सिटी है, उसके हिसाब से, या फिर दूर दराज का भी टेलीमेडिसिन के लिए कंसल्टेशन करना है या सेकंड ओपिनियन लेना है, तो इसके लिए अपना वो अस्पताल या डॉक्टर चुन सकेंगे। दूसरी बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत लोगों के पास पुराने हेल्थ रिकॉर्ड रहते नहीं हैं, इसलिए ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में काफ़ी डॉक्टर लोगों को थोड़ी असुविधा हो सकती है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अपने हेल्थ रिकॉर्ड ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में उससे लिंक कर पाएंगे, ताकि वो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं
तो पुराने सब हेल्थ रिकॉर्ड वो डॉक्टर को दिखा सकेंगे। इससे डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल पाएंगे। ये डेटा का एक्सेस सिर्फ उस पेशेंट को रहेगा या अगर पेशेंट बच्चा है तो उनके पेरेंट्स को रहेगा, और उसका एक्सेस डॉक्टर को देने के लिए हर समय कंसेंट देनी होगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानिसू दौसा में आज ऑनलाइन लोक अदालतों आयोजन करी जियो। प्राधिकरण की सचिव रेखा वाधवा बताया कि इन ऑनलाइन लोक अदालत में पक्षकार और अधिवक्ता ने उपस्थित होबारी जरूरत नहीं है। वह वीडियो या फोन कॉन्फ्रेंस से कॉल के माध्यम से आपनो पक्ष रख सके है। चिन्हित कराया गया कुछ मामला ने निपटारा खातर फ्री काउंसलिंग भी शुरुआत करी जी है। कोरोना का संक्रमण चल रहा है, इस कारण से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा की ओर से दिनांक 22 अगस्त 2020 को ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि संक्रमण नहीं फैले और लोगों को घर बैठे ही लोक अदालत का फ़ायदा मिले। इसमें हमारे द्वारा ऐसे प्रकरण रखे गए हैं जैसे प्री लिटिगेशन में तो धन वसूली के बाद है, और पेंडिंग केसेस में जो न्यायालय में लंबित मुकदमे हैं उनमें 138 NI एक्ट के संबंध में केस जो है, और पारिवारिक मामले तलाक को छोड़कर MACT से संबंधित मामले, सिविल दीवानी जो भी प्रकृति के वाद हैं, इस तरह के मुकदमों को हमने रखा है और न्यायालयों से आइडेंटिफाई कराया है और उसको 22 तारीख की लोक अदालत में रेफ़र कर रहे हैं। और विशेष बात यह है कि अभी 4 अगस्त से हमारी प्री काउंसलिंग भी चालू हो गई है उन मुकदमों में जिन मुकदमों को हमने आइडेंटिफाई किया है, और उन मुकदमों की जो प्री काउंसलिंग है वो रिटायर्ड जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनके द्वारा ऑनलाइन ही कराई जा रही है। बूंदी में हर बरस कजली तीज महोत्सव धूमधाम और परंपरागत ढंग से मनायो जातो रह्यो है। इन दफा कोरोना संक्रमण रे चालता न तो शोभा यात्रा काढ़ी जी न ही किणी मेला रो आयोजन करी जियो। तीज महोत्सव री सवारी ने नगर परिषद री पूजा अर्चना ताणी ही सीमित करी जियो है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता बतायो कि इन बार तीज रो मेड़ो स्थगित कर दियो है। ऑनलाइन ही तीज रा दर्शन करया जा सकेला। ऐतिहासिक कजली तीज मेला जो है कई सालों से वर्षों से धूमधाम से मनाया जाता था, जिसके अंदर पूरी रथ यात्रा जो है यहाँ से निकाली जाती थी, शोभा यात्रा। बट इस साल कोरोना की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में एक वेबसाइट जो bundiionline.com है उसका जो है कल इनॉग्रेशन किया गया, जिसके अंदर लोग जो मेले से रिलेटेड जो फ़ोटोज़ हैं और जो उसके हिस्टोरिक जो उसका पाठ्यक्रम है उसको उस पर देख पाएंगे। तो यही हमने व्यवस्था इस बार इसमें करी। कजली तीज मेले की सवारी निकलनी थी 2 दिन, लेकिन कोविड-19 की वजह से, क्योंकि शहर में बहुत सारी जगह फैला हुआ है, इसकी वजह से मेले निरस्त कर दिए गए। खाली वहाँ नगर परिषद परिवार की तरफ से उसकी तीज मेला की तीज माता की आरती वारती और उसका पूजन किया जाए। जो टाबर स्कूल नहीं जा सक्या बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वहां खातर महिला अधिकारिता निदेशालय शिक्षा सेतु योजना आरंभ करी है। महिला अधिकारिता और महिला और बाल विकास विभाग आयुक्त रश्मि गुप्ता बताया कि स्टेट ओपन सु एक समझौतो करी है जिनमें 10वीं और 12वीं कक्षा खातर टाबरियां रो रजिस्ट्रेशन करवा सके है। इसमें रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगी, उसके जो भी खर्चे होते हैं फीस से संबंधित वो सारे खर्चे इस विभाग द्वारा वहन किए जाएंगे। बच्चियों को कोई पैसा इसमें नहीं देना होगा। इसमें 10वीं और 12वीं के लिए बच्चियां अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं और 10वीं कक्षा के लिए 14 वर्ष की आयु होना जरूरी है और किसी तरह की परीक्षा पास होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। 12वीं कक्षा के लिए 10वीं की परीक्षा पास होना अनिवार्य है और 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये सभी बच्चियां अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट ओपन स्कूल में करा सकती हैं। इसमें मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि स्टेट ओपन स्कूल में 5 साल तक ये रजिस्ट्रेशन वैध रहेगा और उनको 9 चांस मिलेंगे। तो जैसा कि सब जानते हैं कि जो बच्चियां पढ़ाई जिनको छोड़नी पड़ी है, स्कूल नहीं जा सकी, निश्चित रूप से वो कठिन परिस्थितियों से गुजर रही होंगी। तो इसलिए ये जो 9 चांस मिलेंगे और 5 साल तक अगर किसी कारण से परीक्षा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं पास कर सकें तो 5 साल तक उनको चांस मिलेगा। तो उससे वो इस परीक्षा में मुझे पूरी उम्मीद है कि परीक्षा पास करके और अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रयास कर सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 खातर आज जयपुर बस्सी में एक कार्यशाला रो आयोजन करी जियो।
કાર્યશાળામાં બીમા યોજનાના ક્રિયાન્વયન ખાતર રાજસ્વ આર્થિક और सांख्यिकी कृषि अधिकारी और बैंकर्स ने शामिल करी जियो हो। तहसीलदार प्रेमराज मीणा बताया कि इन योजना की पूरी जानकारी के साथ ही राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल संचालन की प्रक्रिया भी समझाई जी है। कार्यशाला में पटवारी गिरदावर और कृषि पर्यवेक्षक भाग लिया। प्रदेश भर में मानसून रा एक बार फेरू सक्रिय होबारे साथ ही लेरला 24 घंटा में जयपुर समेत कई जिला में बारिश हुई। बारिश से लोगों ने उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम महकमा मुजब अजमेर, कोटा, डबोक, वनस्थली, चित्तौड़गढ़ और फड़ौदी में बारिश हुई। मौसम महकमा मुजब आज डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, राजसमंद, कोटा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में भारी बारिश हो सके है। आपने बताता चला कि डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगड़ा समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माते देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब आज री खास खास समाचार एक बार फेरूं। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति का फैसला की घोषणा की नी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में नहीं करी जियो है कोई बदलाव। प्रदेश में करी जियो स्वागत। बहुजन समाज पार्टी विधायकारा कांग्रेस में विलय प्रकरण में हाईकोर्ट दोनों याचिकावारा निस्तारण दीना आदेश। सगड़ा बसपा विधायका ने नोटिस वेला जारी। 11 अगस्त ने होली आगली सुनवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पर्यटन विभाग की लीनी समीक्षा बैठक। कया प्रदेश में बेगी लाई जावेली नई पर्यटन नीति। प्रदेश में 34,000 सु बता कोरोना संक्रमित इलाज रे पाछा हुआ ठीक। आज 539 नुआ संक्रमित आया सामे। राज्य में कोरोना सु हाल ताणी 753 लोगों की हुई मौत। प्रदेश भर में मानसून सक्रिय होवा सु कई ठोरा मात्र हुई बिरखा। तापमान में गिरावट रहे साथ बांधा में पानी की आवक जारी। दक्षिण राजस्थान में भारी बिरखारी चेतावनी। इंडिया साथ आज यो समाचार बुलेटिन अठे पूरो यो। नमस्कार।